हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक फ्रॉम द पोर्शन कोलिशंस वाज लेफ्ट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो चलो ये वाला फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हियर। देखो, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कॉलिशन। मतलब एक कॉलिशन में कितना डिग्री तक रेस्टिट्यूशन हो रहा है। नाउ अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो जो रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है, दैट मीन्स कितना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस और व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो वही हम लोग को कौन देता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ रियल लाइफ में जो कॉलिशंस होता है ना, दे आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन नॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन, दे आर समवट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। सो देयर विल बी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अपार्ट फ्रॉम सुपर इलास्टिक, देयर विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो कॉलिशन के ऊपर कैसे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस पे डिपेंड होता है, it depends on the nature of the two colliding bodies, okay, और nature of the material of the two colliding bodies। अगर टेनिस बॉल लेके ड्रॉप करोगे वो बाउंस बैक करेगा, लेकिन अगर आयरन बॉल लेके ड्रॉप करोगे वो बाउंस बैक नहीं करेगा। मतलब उस आयरन बॉल में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिशन जीरो, टोटल लॉस। Yes or no? So coefficient of restitution will give you a measure of the degree of restitution of a collision. Okay, how it is given by? It is measured by, or it is given by the ratio of, now we represent this one by E. Coefficient of restitution we represent it by E. ये होता क्या है? It is the ratio of relative velocity of separation, relative velocity of separation to relative velocity of approach. Sorry. Okay, so it is measured by relative magnitude of relative velocity of separation after collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision. That is in general v1 minus v2 divided by e1 minus u2. Okay, now for elastic collision, इलास्टिक कॉलिशन क्या होता है, वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कॉलिशन में हम लोग को मालूम है कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो E इक्वल टू कितना होता है, 1। ओके, फॉर इन इलास्टिक कॉलिशन, इन इलास्टिक कॉलिशन में क्या होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? सो इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस E जो होगा ये ग्रेटर देन 0 तो होगा, बट इट विल बी लेस देन 1। दैट मींस इसका वैल्यू क्या होगा, बिटवीन 0 एंड 1। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा 100% गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी बिफोर था उतना ही आफ्टर है, देयर इज नो लॉस। बिटवीन 0 एंड 1, दैट मींस देयर इज सम लॉस। Number 3, perfectly inelastic. Perfectly inelastic collision में क्या होता है, after collision both the bodies sticks together. So if both the bodies sticks together, there is no relative velocity after, है कि नहीं, there is no relative velocity of separation after collision. दो बॉडी तो सेपरेट हुआ ही नहीं, तो relative velocity कहां से आएगा, तो E क्या हो जाएगा, E will be 0. Last, for super elastic, we know that in super elastic collision क्या होता है, super elastic collision में after collision kinetic energy increase हो जाता है, so E will be greater than 1. तो ये याद रखना, this is only what we know as coefficient of restitution. चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, क्लियर? ओके, नाउ देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉलिशन के ऊपर। A 10 kg and 20 kg ball approaches each other at 20 meter per second and 10 meter per second. Find their velocity after collision if it is perfectly elastic. तो क्या टाइप ऑफ कॉलिशन दिया हुआ है, इलास्टिक। तो सबसे पहले देखो मास 1 कितना दिया हुआ है, 10 kg, मास 2 कितना दिया हुआ है, 20 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है,
u1 20 मीटर पर सेकेंड और u2 कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। नाउ यहां पे जो मेन चीज है वो देखो, बोला गया है अप्रोचेस ईच अदर, दैट मीन्स अगर एक बॉडी ऐसे आ रहा है दूसरा बॉडी ऐसे आएगा। नाउ वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो अगर u1 इस डायरेक्शन में है एंड u2 इस डायरेक्शन में है, एक प्लस वेलोसिटी होगा दूसरा माइनस, बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यस और नो। सो देयरफॉर वी नो दैट, मैंने तुम लोगों को डेरिवेशन करवाया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन इन परफेक्टली इलास्टिक। पहले आ गया v1, फॉर्मूला क्या था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, m1 माइनस m2 शायद, है कि नहीं, ओके, इंटू एक में आएगा u1 एक में आएगा u2, नहीं सॉरी दोनों प्लस ही था, ये प्लस ही होगा, हाँ। सो अभी यहां पे पुट करो v1, m1 कितना है 10 माइनस 20, दैट इज दिस वन विल बिकम माइनस 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो 10 प्लस 20, दैट मींस दिस वन विल बिकम 30। व्हाट इज u1 20 प्लस 2m2, so m2 is 20, so this one will become 40 divided by m1 plus m2, that means again it will become 30 into u2. What is u2? Minus 10. So how much you will get? v1 equal to, ये 0 काटो तो ये हो गया minus 20 by 3, और इसका ये 0 काटो तो ये हो जाएगा minus 40 by 3, that means v1 आ जाएगा minus 60 by 3, that means minus 20 meter per second. So what is the velocity of the first body after collision? Minus 20. Similarly second body का कितना आएगा, सिर्फ हम लोग को सबस्क्रिप्ट चेंज करना है according to the formula, yes or no. So v2 कितना होगा, v2 will be m2 minus m1 divided by m1 plus m2, u1 की जगह आ गया u2 प्लस 2m1 m1 प्लस m2 इंटू u1। सो ये m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट 30 इंटू u2, व्हाट वाज u2 वाज माइनस 10, ओके, प्लस 2m1, व्हाट इज m1 10, so this one will become 20, this one will be again 30 into u1, what is u1, u1 was 20, so how much you will get, cancel this one, so you will get minus 10 here, plus you will get 20 to the 40 by 3, so you will get 40 by 3, so LCM if you take, this one will become 3, and now this one will become minus 30, एक सेकेंड, मैंने कहीं पे कुछ गलती किया, m1 कितना था 10, ठीक ही तो है, this one will become u1, so 20, sorry here 1 3 is left na, so this one will be now 3, this one will be minus 10 plus, so this one will be 30, so this one will be 10 meter per second, so velocity 1 minus 20, velocity 2 10 meter per second, okay, ये हो गया पहला वाला का आंसर। चलो फटाफट कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a railway carriage of 9000 kg moving at 36 km per hour collides with a stationary carriage of same mass, that means यहाँ पे दोनों मास कितना दिया हुआ है, m1 equal to m2 equal to 9000 kg, जो पहला कैरियज है उसका वेलोसिटी क्या है, u1 equal to 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में लोगे तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। Collide with a stationary carriage, that means what is initial velocity of the second one, 0. After collision both the carriage moves together, that means they sticks together and moves as a single one. Show what type of collision is this. तो ये सुन के तो हम लोग को मालूम ही है कि ये inelastic collision है, but we have to show this one. So we know that
total collision before and total momentum before collision and total momentum after collision is same. So m1, as we know, m1 u1 plus m2 u2, इसमें क्या हो जाएगा, they are sticking together, तो ये हो जाएगा m1 plus m2 into v. m1 कितना है 9000, u1 कितना है 10, u2 0, तो ये हो गया 0. m1 plus m2 कितना आएगा 9 plus 9, that is 18000 into v. So v equal to कितना मिलेगा, ये हो गया 90,000 divided by 18,000. So this 30, 550, 5 is 40. So v equal to 5 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग को जो कॉमन वेलोसिटी है दोनों कैरियर्स का वो मिल गया, कितना 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिशन. बिफोर कॉलिशन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. u2 तो 0 है, तो ये हो गया 0. m1 9000 into u1 कितना था 10, that means this one will become 100. So if you cancel this one will be 245. So we'll get 45, 1, 2, 3, 4. That is 4,50,000 joule. This is the kinetic energy before collision. Now what will be the kinetic energy after collision? After collision हो जाएगा हाफ m1 plus m2 v square. Yes or no? So m1 m2 हो गया 18,000. 18,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा उतना ही 9,000 into 5. 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी, into 25. तो 25 से करोगे तो ये हो जाएगा 2,25,000 जूल. कितना 2,25,000 होगा ना. 5 में 45, 4, 9 to 18 plus 4 22. हाँ, साथ में 3 0. So what is the kinetic energy before collision? 4,50,000. What is the kinetic energy after collision? 2,25,000. So is there gain or loss of kinetic energy? Since there is loss of kinetic energy, so what type of collision is this? Inelastic. Clear? As there is loss of kinetic energy, the collision is inelastic. Okay, चलो फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A ball is dropped to the ground from a height of 2 meter. The coefficient of restitution is 0.6. To what height will the ball rebound? Sorry, थोड़ा फटाफट का आवाज आ रहा है. Now, ये तो वर्क एनर्जी पावर में पढ़ लिया होगा. जब भी किसी चीज को हाइट से ड्रॉप करोगे, हाइट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो वेलोसिटी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो पहले दिया हुआ है बॉल इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर. सो केस 1, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, केस 2, अभी जैसे ड्रॉप लगेगा इट विल रिबाउंड. वही तो निकालना है ना, कितना हाइट तक रिबाउंड होगा. सो आफ्टर रिबाउंडिंग में वो जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूरा फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में. तो अभी कितना हाइट आया, सपोज लेट द हाइट इज नाउ h2, एंड जब वो रिबाउंड हुआ उसका वेलोसिटी कितना था, से v2. मास इज कांस्टेंट, मास तो सेम रहेगा. तो नाउ ये दोनों को डिवाइड कर दो. सो डिवाइडिंग mgh2 by mgh1 equals to half mv2 square by half mv1 square. half m cancel, mg cancel. तो क्या मिलेगा, h2 by h1 equals to v2 by v1 होल स्क्वायर. अभी अच्छे से देखो. हाँ, v2 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन. v1 क्या है, वेलोसिटी बिफोर कॉलिशन. ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन.
रिलेटिव होता है, लेकिन अभी रिलेटिव कैसे होगा, दूसरा जो है वो तो ग्राउंड है, ग्राउंड का तो ऐसे ही वेलोसिटी 0 है, ऐसे ही आएगा ना v2/v1। सो h1 दिया हुआ है, पहला हाइट कितना था 2 मीटर, सो 2 और ये हो गया 0.6 होल स्क्वायर, दैट मीन्स h2 इक्वल्स टू ये 36 इंटू 2 0.72 मीटर। दैट मीन 2 मीटर से ड्रॉप किया, लेकिन सेकेंड टाइम बाउंस होके 0.72 मीटर ही बाउंस बैक हुआ। ओके ओके चलो।